नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरपीएस खैरेका में। ये जो स्कूटी आपको दिखाई दे रही है, ये स्कूटी इस बिल्डिंग के अंदर खड़ी हुई है क्योंकि ये इनाम के तौर पे बच्चों को दी जानी है। अब कौन से बच्चों को इनाम के तौर पे दी जाएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, ज़रा थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद ये एक लैपटॉप है, ये एक टैबलेट है, इसके साथ साथ अनेकों और इनाम है। ऐसे वो इनाम कब दिए जाने हैं, क्यों दिए जाने हैं, वो डिटेल मैं आपको पूरी देता हूँ। ये मेरे हाथ में जो एक पंफलेट है आरपी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का, और यहाँ पे आरपीएस टैलेंट हंट एग्ज़ाम का एक आयोजन जो है वो आरपीएस स्कूल जो है वो खैरेका और आरपीएस दारियावाला के दोनों के साझे प्रयासों से करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको इस पंफलेट के अंदर दिखाना चाहूँ तो आरपीएस टैलेंट हंट एग्ज़ाम, फर्स्ट प्राइज़ स्कूटी, सेकंड प्राइज लैपटॉप, थर्ड प्राइज टैबलेट, ये तीन इनाम जो है वो दिए जाने हैं। इसके अलावा और भी इनाम दिए जाने हैं। वो इनाम कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको बता दूं कि ये इनाम किन बच्चों को दिए जाने हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 7 मार्च को एग्ज़ाम जो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, और उस एग्जामिनेशन में 91 से 100% अंक लेने वाले बच्चे का जितने भी बच्चे होंगे उनका एक लक्की ड्रा के द्वारा ड्रा निकाला जाएगा, और उन बच्चों में से 3 बच्चों को जो है ये स्कूटी, लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके बाद जो बच्चे बच गए हैं, यानी कि अगर मान लो 6 बच्चे या 7 बच्चों के नंबर जो है वो 91 से 100% तक आते हैं तो उनको 7,000 रुपये प्रति बच्चे को दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 81 से 90% तक का जो बच्चा एग्ज़ाम के अंदर अंक हासिल करेगा उसको 5,000 रुपये का, प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। 71 से लेकर के 80% तक का जो बच्चा आएगा उसको 4,000 रुपये के हिसाब से प्रति बच्चे को दिया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम जो यहाँ पे रखे गए हैं वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिए, स्कूल ने ला करके रख दिए हैं। और इस एग्जामिनेशन में पहली क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो 3 मार्च जो है वो इस एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन डेट है, आखिरी डेट है, यानी कि अंतिम तिथि है। 3 मार्च तक अगर आप इस एग्ज़ाम के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप 3 मार्च तक स्कूल के नंबरों पे जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। स्कूल के नंबर मैं लगातार नीचे पट्टी पे शो भी हो रहा है, और इसके अलावा अगर बात करूं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका पूरा नंबर जो है स्कूल के वो दिए हुए हैं। चलिए, अब ये जो एग्ज़ाम है वो 7 तारीख को कंडक्ट करवाया जाना है। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो सिलेबस की सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से आएगा। जो पहली क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक का जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस के अनुसार, और इसके अलावा स्कूल ने भी एक अलग से सिलेबस जो है उसी में से निकाल करके, उसी सिलेबस में निकाल करके स्कूल ने भी एक सिलेबस जारी किया है। अगर आप सिलेबस भी यहाँ से लेना चाहते हैं तो स्कूल के नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब ऐसे में यहाँ के स्कूल के जो चेयरमैन हैं, जो आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के जो चेयरमैन हैं जनक बिश्नोई जी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ इस टैलेंट हंट एग्जाम में रहने वाला है। वहीं इस टैलेंट हंट एग्जामिनेशन को लेकर के एक अपडेट और मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्कूल में जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं तो ऑनलाइन तरीके से भी आप इस टैलेंट हंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर करके इस टैलेंट हंट एग्ज़ाम में आवेदन कर सकते हैं। आरपी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन जनक बिश्नोई जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, टैलेंट हंट एग्ज़ाम का एक आयोजन आप करवा रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य इस टैलेंट हंट का कहाँ तक सिलेबस आएगा, कौन सी क्लास तक के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं? रमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बात रही सिलेबस की, तो सर इसमें हमारा जो बच्चा आज ने जिसने पहली क्लास में जो पढ़ा है से लेके +1 तक बच्चे ने जो पढ़ा है उसी सिलेबस में से ही पेपर आएगा। कुछ रीजनिंग और कुछ जीके के क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए सिलेबस हमारे पास है। तो जो बच्चा एग्ज़ाम में शामिल होगा वो अपना एग्ज़ाम हमें अपने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू प्राप्त कर सकता है। तो हमारा मेन उद्देश्य इसका है, जो हमें बच्चे की, जो हमारे एरिया के बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को जांचना है कि ताकि बच्चा जब अपनी प्रतिभा को जांचेगा तो उसे पता चलेगा, पेरेंट्स को पता चलेगा कि मेरे बच्चे में कितना टैलेंट है। और इस प्रतिभा को जांचने के लिए ही हमने ये जो 3 गिफ्ट हैं, एक स्कूटी है फर्स्ट इनाम, दूसरा लैपटॉप है और तीसरा टैब रखा है। ठीक है।
तो जनक जी, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है। तो आपने जो पहली क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक के बच्चों के लिए रखा है, जो बच्चा 8वीं क्लास में है या 7वीं क्लास में है, उसको तो 9वीं 10वीं 11वीं का जानकारी नहीं है, तो वो इस एग्ज़ाम में कैसे कम्पीट कर पाए? सर उसके लिए हमने जो पेपर होगा वो क्लास वाइज ही होगा। जैसे 8th का बच्चा है तो उसके लिए 8th का सिलेबस ही रखा गया है, 9th का बच्चा है उसके लिए 9th का रखा गया है, फर्स्ट का बच्चा उसका सबका सेम पेपर नहीं होगा, सबका अलग अलग पेपर होगा और क्लास वाइज ही सीटिंग प्लान होगा, क्लास वाइज रोल नंबर बनेंगे और क्लास वाइज ही उसका पेपर होगा। ठीक है। तो इसलिए किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं 9th वाला ले जाएगा 8th वाला ले जाएगा। बच्चा वही लेके जाएगा जिसके अंदर टैलेंट होगा और जो अपनी प्रतिभा को रखता है। ठीक है। अब इसमें मान लो अपने क्लास वाइज बता दिया, अगर किसी का पहली क्लास में या दूसरी क्लास में या 5वीं क्लास में मान लीजिए 5वीं क्लास में 95% नंबर आ गए, 10वीं क्लास में 95% नंबर आ गए, 12वीं 11वीं क्लास के बच्चे का 95% नंबर आ गए, तो ये स्कूटी किसको दी जाएगी? सर स्कूटी 91 से लेके 100 तक बच्चा, चाहे वो फर्स्ट का बच्चा है चाहे वो +1 का बच्चा है, जो बच्चे आएंगे उनका एक लकी ड्रा निकाला जाएगा 91 से 100 के बीच में, और जो लकी ड्रा में आएंगे उन तीनों को दिए जाएंगे, और जो बच्चा रह जाएंगे 91 से 100 के बीच में उनको 7,000 रुपये का जो है स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। अच्छा, यानी कि उनका एक ड्रा निकाला जाएगा, उनमें से 3 पर्चियां निकाली जाएंगी। 3 पर्चियां निकाली जाएगी सर। जो पहले आ गया उसको स्कूटी, दूसरा आ गया उसको लैपटॉप, थर्ड को टैब। ठीक है। यानी कि उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी जो बच्चे रह गए उनको 5,000 7,000 4,000 रुपए दिए जाएंगे सर। हाँ जी। तो अब अगर बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कितनी इसमें रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है, सिलेबस कब तक कैसे मिल सकता है? सर इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है लास्ट 3 मार्च हमने रखी है और 7 मार्च को ही एग्जाम है, और रजिस्ट्रेशन की फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी है 100 रुपये है कि एक 100 रुपये मात्र हैं, जिससे बच्चा देखो हम किसी बच्चे को हम फ्री भी रख सकते थे, लेकिन फ्री इसलिए रखा कि बच्चे में हीन भावना आ जाती है कि स्कूल ने पता नहीं क्या रखा हुआ है क्या नहीं किया हुआ, तो इसलिए हमने एक नॉमिनल फीस रखी है कि हर बच्चा, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस सर हमारे स्कूल के अंदर बना हुआ है अब, और वैसे भी हर स्कूल का जिस स्कूल में पढ़ता है उसका भी सिलेबस होता है, सारी NCERT बुक्स है उनसे आना है। फिर भी बच्चे को किसी को डाउट हो तो वो अपना व्हाट्सअप नंबर दे, उसके ऊपर हम सिलेबस भेज देंगे। इसमें कौन कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं? क्या प्राइवेट स्कूलों वाले, सरकारी स्कूलों वाले, सभी बच्चे जो भी इसमें? सभी बच्चे सर, सभी बच्चे, कहीं का कोई बच्चा हो सभी बार ले सकते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल का है चाहे बाहर के स्कूल का चाहे सरकारी स्कूल का है, कोई भी बच्चा हो वो ले सकता है सर। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 7 मार्च को जो है वो RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स के द्वारा जो एक टैलेंट हंट एग्जाम का आयोजन जो करवाया जा रहा है, अगर आप इस एग्जाम में आप भी, आपके बच्चे या आप खुद स्टूडेंट हैं, आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं, सिलेबस इनसे हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आप तैयारी करके जो है वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें और प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जो हासिल करके अपने अपने जो इनाम है वो प्राप्त कर सकें। आपका क्या कुछ कहना है RPS के इस कदम को लेकर के, और RPS का ये कदम जो है आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, याद जरूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।